हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो हम संधि के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हैं जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो हम एक एक को कम समय में हल करने का प्रयास करेंगे और जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है संधि। संधि को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो संधि संधि होता क्या है? तो दो वर्णों के मेल को जो नए वर्ण का निर्माण होता है उसे हम संधि कहते हैं। जहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भाग हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। जो कि स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग हर एग्जाम में स्वर संधि से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वर संधि होते क्या हैं? तो जहाँ पर स्वर और स्वर का आपस में मेल हो, जहाँ पर स्वर और स्वर का आपस में मेल हो वहाँ पर स्वर संधि होता है। जहाँ पर स्वर और स्वर का आपस में मेल हो वहाँ पर स्वर संधि होता है। और जहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो, जहाँ पर स्वर और व्यंजन का मेल हो वहाँ पर व्यंजन संधि होता है। जहाँ पर स्वर या व्यंजन अथवा विसर्ग का मेल हो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। स्वर व्यंजन के बाद विसर्ग आए तो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। तो चलिए हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो स्वर संधि कितने भागों में बांटा गया? स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। ये पांचों संधि से हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक को देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ दीर्घ संधि होगा, कहाँ गुण संधि होगा, कहाँ पर यड़ संधि होगा। तो चलिए एक एक को विस्तृत में देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में ट्रिक ये होता है कि जहाँ कहीं पर भी मध्य में बड़ा आ और बड़ा ई और बड़ा ऊ आए तो वहाँ हमेशा दीर्घ संधि होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे जैसे देवधन आलय, यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्रा बड़ा आ आया है। यहाँ पर कौन सा मात्रा आया है? बड़ा आ। तो जहाँ कहीं पर भी बड़ा आ की मात्रा आए, बड़ा आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ आए तो वहाँ हमेशा आप आंख मूंद कर दीर्घ संधि लगा सकते हैं। जैसे कि देवालय, यहाँ पर बड़ा आ आया है तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। रबीस, रविधन ईस बराबर रबीस, तो यहाँ पे बड़ा ई आया हुआ है तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि होगा। भानुधन उदय बराबर भानुदय, यहाँ पर भी बड़ा उ आया है इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। तो चलिए देखते हैं अगली संधि। अगला संधि है गुण संधि। तो गुण संधि का ट्रिक ये है, जहां कहीं भी ए या ओ या उड़ौआ रा आए तो वहां पर हमेशा गुण संधि होता है। तो जैसे देखेंगे सूर्यधन इंद्र में यहाँ पे ए की मात्रा आया है, यहाँ पे एक मात्रा है तो यहाँ पर गुण संधि होगी। जहां कहीं पर भी एक मात्रा आए वहां पर गुण संधि होगा। एक मात्रा या उड़ौआ रहा है वहां पे हमेशा गुण संधि होगा। जैसे परधन उपकार बराबर परोपकार, यहाँ पे एक मात्रा आया हुआ है तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। देवधन ऋषि, तो यहाँ पे उड़ौआ आया है इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। तो चलिए देखते हैं अगली संधि।
अगली संधि है वृद्धि संधि। तो जहां पर डबल मात्रा आए, तो जहां पर डबल मात्रा आए वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। ट्रिक यही कहता है कि जहां कहीं पर भी डबल मात्रा आए वहां पे वृद्धि संधि होती है। देखिए जैसे एक एक, एक एक, यहाँ पे क्या बनता है, एकाएक, यहाँ पे डबल मात्रा है तो हमेशा यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। जैसे महाधन ओज बराबर महोज, यहाँ पे भी डबल मात्रा है इसलिए यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगी। इसी तरह कहीं कहीं पर भी चाहे जहाँ भी यदि डबल मात्रा आए तो वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। यदि एक मात्रा आए तो वहाँ पे गुण संधि होती है। और यदि बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ आए तो वहाँ पे गुण संधि होती है। तो चलिए अगले संधि को देखते हैं। अगला संधि है यण संधि। यण संधि, इसमें ट्रिक कहता है किसी भी वाक्य में या रा ला वा का पहले आधा अक्षर आए, या रा ला वा के पहले यदि आधा अक्षर आए तो वहाँ हमेशा यण संधि होता है। जैसे अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, यहाँ पर देखिए या के पहले आधा ता आया है, यहाँ पे या के पहले आधा ता आया है इसलिए यहाँ पे यण संधि होगा। जैसे देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन, यहाँ पर भी या के बाद आधा वा आया है तो यहाँ पर भी यण संधि होगा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी जो है वो आधा आया, आधा अक्षर आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी यण संधि होगा। इसी तरह कहीं पर भी या रा ला वा के पहले यदि कोई भी आधा अक्षर आता है तो वहां पे हमेशा दीर्घ संधि होगा। तो चलिए देखते हैं अगली संधि। अगली संधि है अयादि संधि। तो अयादि संधि जहां कहीं पर भी आए औ आय आओ शब्द आए बीच में वहां पर हमेशा अयादि संधि होती है। जैसे कि ने धन अन, ने धन अन बराबर नयन, तो यहाँ पर क्या आया है, नय, यहाँ पे क्या आया, अय आया है, नयन, यहाँ पे नय आया है तो यहाँ पे होगा अयादि संधि। तो यहाँ पर होगा अयादि संधि। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। यहाँ पे आया पोधन अन बराबर पवन, तो यहाँ पर अव आया है पावन, तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पे आ आया है तो यहाँ पर होगा अयादि संधि। जिसे गय धन अन बराबर गायन, तो यहाँ पर आय आया है गाय, यहाँ पर आय आया है तो यहाँ पर अयादि संधि होगी। अगला है सौ धन अन बराबर सावन, तो यहाँ पर सावन में आव आया है। तो अभी हमने आपको बताया कि कहीं पर भी आय अव आय आव ये शब्द आए तो वहां पर हमेशा अयादि संधि होता है। अयादि संधि होता है। तो एक बार आप सभी का हम रिवीजन करा दें। किसी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। यदि कहीं पर भी बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ आए तो हमेशा वहां पर दीर्घ संधि होता है। और कहीं पर भी ए, ओ और वगैरह आए तो वहां पर हमेशा गुण संधि, या कहीं पर भी एक मात्रा आए, एक चुटकी रहे तो वहां पे हमेशा गुण संधि होता है। यदि वृद्धि संधि में यार कहीं पर भी आए आओ यानी 2 मात्रा आए तो वहां पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। यण संधि में यदि या रा लावा के पहले आधा अक्षर आए तो वहां हमेशा जो है यण संधि होता है। अयादि संधि यदि आए अव आय आओ के पहले कोई भी आए शब्द में तो हाँ हमेशा अयादि संधि होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।